देख रहे हैं। हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे आपसे ये आपका चैप्टर 3 है मैट्रिसेस पे एक्सरसाइज 3.4 के इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4। लेक्चर चूँकि ये आपका ये 17 है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या एक्चुअली इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन है ना। तो इन्वर्स नहीं है, आई एम सॉरी, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। फंक्शन की बात नहीं कर रहे, हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए पहले इन्वर्स हम थोड़ी सी डेफिनेशन ये पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको ये बताएंगे इन्वर्स किसी मैट्रिक्स का किसी भी वैल्यू का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है बेटा इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का, लिखा है इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस। ये आपकी डेफिनेशन आप पहले से देख लीजिएगा। उसके बाद फिर हम बात करेंगे इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में होता एक्चुअली क्या है। ये जो आपकी मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है उसे हम सबसे पहले देख लेते हैं। इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, इफ ए एंड बी आर टू, देखिए टू स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं आपसे ना। ऐसा नहीं कि रेक्टेंगुलर आपके मैट्रिक्स हो या और कोई मैट्रिक्स हो। ये काम जब भी हो पाएगा किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जब भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब वो मैट्रिक्स हमारी कैसी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो आपके पास है ना। इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों के ऑर्डर भी आपके सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक 2x2 की हो दूसरी आपकी 3x3 हो, ऐसा नहीं है। दोनों के मैट्रिक्स आपके पास सेम होने चाहिए। इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल बी ए इज इक्वल आई। मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर कैसा है, सेम ऑर्डर है, दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है और ए इंटू यानी कोई दो मैट्रिक्स हैं एक्चुअली, एक ए है और एक बी है। अगर इनका मल्टीप्लाई एंटी मैट्रिक्स आता है या इनका मल्टीप्लाई बी ए इक्वल टू एंटी मैट्रिक्स आता है तो ए को बी का, बी को ए का हम इन्वर्स मैट्रिक्स ये बोल देते हैं। भाई हम क्या कर रहे हैं, कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास ऐसे हैं, कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास ऐसी हैं कि दोनों का मल्टीप्लाई करें और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हम ए और बी, जैसे ये ए मैट्रिक्स हो गई, ये आपकी बी मैट्रिक्स हो गई, इन दोनों का मल्टीप्लाई ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। 2x2 है तो ये भी 2x2 होने चाहिए, 3x3 के है तो ये भी आपके पास 3x3 होने चाहिए। ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, दोनों का मल्टीप्लाई एंटी मैट्रिक्स आ जाए तो ए और बी को एक दूसरे का इन्वर्स मैट्रिक्स हम बोल देते हैं। वो चीज़ आपकी यहाँ पर है, लिखा है इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू एंटी आ जाए, देन B is called the inverse matrix of A या A is called the inverse matrix of B, एक ही बात है। Then B is called the inverse matrix of A and is denoted by A inverse, that is B equal to A inverse। आपको हो गया, here A is said to be invertible, ये मैट्रिक्स। आगे हम बेटा बात क्या करते हैं, inverse of matrix can be obtained। इसके बाद आगे जो लिखा हुआ है जिसमें हम बात कर रहे हैं ये आपकी डेफिनेशन हो गई है ना। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली ये अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है। यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमने अभी आपको नहीं पढ़ाया है। अभी हम इसके बाद इसी पे बात कर लेंगे। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, इनमें हम इनवर्स ऑफ किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जब फाइंड आउट करते हैं तो उसमें बेटा या तो हम रो ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं ना। नोट करके कुछ ये पॉइंट हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट दैट इज यूनिक होगा है ना। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोजेस इनवर्स मैट्रिक्स, मतलब रेक्टेंगुलर जो मैट्रिक्स है उसका हम इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं ना। मतलब सीधी सी बात है, इसमें डिफाइन जो कर रखा था स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, तो उन दोनों का ऑर्डर जो आपकी मैट्रिक्स होनी चाहिए वो पहली बात तो स्क्वायर होनी चाहिए है ना। और थर्ड जो पॉइंट है लिखा है इफ बी इज द इनवर्स ऑफ ए देन ए इज आल्सो द इनवर्स ऑफ बी, आपके पास हो जाएगा। और चौथी जो थ्योरम जो आपके पास है, फोर्थ पॉइंट है ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल बी इनवर्स इंटू होल बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आएगा। तो ये आपकी बात हो गई। यानी कहने का मतलब जी बेटा ये था कि सबसे पहले एकदम सिंपल लैंग्वेज में हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करें और एंटी मैट्रिक्स आ जाए, ध्यान रखना दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, दोनों के ऑर्डर भी सेम होने चाहिए। ए और बी दो आपके पास मैट्रिक्स हैं, ए और बी दो आपके पास मैट्रिक्स हैं, दोनों का मल्टीप्लाई अगर एंटी मैट्रिक्स आ रहा है, क्योंकि दोनों कैसी होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की और स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए को बी का या बी को ए का इन्वर्स मैट्रिक्स बोल देते हैं है ना। तो वही सब कहानी यहाँ पे थी, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। एक्चुअली अभी आपने कुछ जब मैंने आपने ये देखो, सबसे पहले क्या है, अभी बात करेंगे बेटा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की।
एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की। उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे देखिए 5 इंटू 1, अभी हमने इससे पहले आपने ये पढ़ा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस बी हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स दैट इज ए माइनस बी हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स दैट इज ए इंटू बी हो गया, बट डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स अभी आपने ये नहीं पढ़ा। खैर वो कोई बात नहीं, तो आपने ये 3 चीज़ें ये पढ़ ली अभी, है ना। अब हम जो फाइंड आउट करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो जैसे अगर हम आपसे ये कहें 5 इंटू 1/5 दैट इज आ गया 1 आपका, यानी 1/5 इसका मतलब हो गया 5 इंटू 5 की पावर -1 दैट इज 1 आ गया। तो 5 इनवर्स है ना, यानी कि इसका इनवर्स ये हो गया, तभी तो 1 आ रहा है। ये न्यूमेरिकल हम जो नंबर था हम रियल नंबर पे बात कर रहे थे। अगर मैट्रिक्स या अगर हम ये मैट्रिक्स की दुनिया में बात करें तो अगर हमारे पास ए और मल्टीप्लाइड करें उसमें ए इनवर्स का, तो एंटी आएगा ना भाई। अभी आपने ये देखा जैसे 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल कर लो या इनवर्स कर लो, 2 की पावर -1 हो गया, इसका मतलब 1 आएगा। दैट इज 2 इंटू 1/2 इक्वल टू आएगा क्या, ये बनी तो आएगा। ये नंबर सिस्टम की दुनिया में। अब हम जरा मैट्रिक्स की दुनिया में बात करेंगे तो बेटा ए में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आई आ जाएगा ना, इससे ही हम इनवर्स मैट्रिक्स बोल देते हैं। दूसरी चीज़ क्या है आपके पास, जैसे इसको फाइंड आउट करने का प्रोसीजर भी है आपके पास, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल इसके कराएंगे तो समझ में बहुत अच्छे से आएगा। जैसे किसी भी मैट्रिक्स में बेटा, जैसे हम किसी भी नंबर में, है ना, आइडेंटिटी से यानी 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी वो वही नंबर आता है ना। जैसे आपका 2 है, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। उससे सेम वही प्रोसीजर है। अगर किसी मैट्रिक्स में अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये आपका हो गया 2 3 5 6 हो गया, अगर हम इसमें बेटा आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 0 0 1 तो आपका यही आएगा, 2 3 5 6 ही आएगा, है ना। तो वही हम थोड़ी सी बात कर रहे थे अभी आपसे। इसका मतलब क्या है आगे, जैसे दूसरी चीज़ क्या है आपका, हमने अभी आपको ये बताया ए इक्वल टू आई ए, मतलब हाँ एक ही बात है, ए इक्वल टू आई ए हो गया। यानी कि हम किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम मल्टीप्लाइड करेंगे उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तब भी वही मैट्रिक्स आएगी, वो चीज़ आपकी यहाँ है, ए इक्वल टू आएगी। अब हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करते क्या है बेटा, ए इक्वल टू आई हम लिखते हैं, है ना। और धीरे धीरे ये प्रोसीजर क्या है, इस ए की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, इस ए की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, और इस आई की जगह ए इनवर्स आ जाएगा, और ए तो ये है ना। देखिए हमने आपको एक्चुअली ये बताने से पहले हम काम क्या करना चाह रहे हैं। जैसे हमने अभी आपसे कहा कि 2 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा ना, या 2 से हम 1 में मल्टी यानी 2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1, है ना, या 2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2, एक ही बात है। अब बेटा हम काम ऐसे करेंगे कि 2 की जगह हमारे पास 1 आ जाए, है ना, 2 की जगह आगे आ जाए 1 आ जाएगी, ए की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, 2 की जगह 1 आ गया। उसके बाद क्या है, ए हमारा ये जो का त्यों ही रहेगा, ये 2 आपका हो गया, और 1 की जगह आपका आगे आ जाए, 1 की जगह आ जाए ए इनवर्स, भाई 1 की जगह ए इनवर्स आ जाए, मतलब 2 इनवर्स आ जाए, तो हमारी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। बस वही प्रोसीजर आपकी यहाँ पर है। कहने का मतलब ये हो गया बेटा, सिंपल सी बात है, हम इसको लेके चलते हैं और यहाँ तक हम इसे काम कर लेते हैं। और आपको पता है कि 2 इंटू 2 इनवर्स इक्वल टू 1 होता है, तो ए इनवर्स इंटू ए आपका 1 हो जाएगा, तो इसे ही हम इनवर्स मैट्रिक्स ही बोल देते हैं। तो कहानी स्टार्ट हमारी ए इक्वल टू आई ए पे हम काम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हम बोलेंगे कि हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है कि एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है। अब ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते क्या हैं, तो थोड़ी सी हम जरा सिंपली इस पर बात कर लेते हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते क्या है आपके। तो एलिमेंट्री अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ओरली हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको, ओरली है ना, फिर अभी हम इसमें आपको लिखवा देंगे अच्छे से। देखिए एलिमेंट्री जब आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन एक ही बात है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन। जैसे हम बेटा बात करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन।
ऑपरेशन, या हम इसी को बोल देते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली डिटेल में अभी बताऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा ओरली बता दे रहा हूँ। क्योंकि टोटली ये 3 टाइप के होते हैं, लेकिन बोलते हैं हम 6 टाइप के हैं। क्योंकि एलिमेंट्री जैसे हम लिखेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका हो गया एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रो में लगाएंगे तो ये रो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आपका रो ट्रांसफॉर्मेशन। और जैसे ये कॉलम में जब हम इस्तेमाल करने लगेंगे तो कॉलम में, तो रो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 3 टाइप के होते हैं, और वही कॉलम में जब लगाएंगे तो ये भी 3 टाइप के हो गए। तो इसलिए हम 6 ट्रांसफॉर्मेशन टोटली हो गए, बट होते 3 ही हैं, चाहे रो में लगा लो चाहे हम कॉलम में लगा लेंगे। अब ये होते कौन कौन से हैं, तो हम ओरली थोड़ा सा भी डिफाइन कर लेते हैं। पहला बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है कि जैसे कोई मैट्रिक्स आपको दी गई है, उसके किसी भी रो या कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, रो को रो से या कॉलम को कॉलम में। फॉर एग्जांपल अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, कॉलम की नहीं है अभी, है ना, या कॉलम में करेंगे तब रो की नहीं करेंगे। थोड़ा ये भी ध्यान रखना, जब हम रो के ऑपरेशन लगाएंगे तब कॉलम के नहीं, और जब कॉलम के लगाएंगे तब रो के नहीं। तो अगर हम रो के जब हम बात कर रहे हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की जब हम बात कर रहे हैं बेटा, इसका मतलब ये हो गया, तो उसमें जो फर्स्ट आपका है ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या है, या फिर फर्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो क्या है, वो ये है किसी भी आपके पास जैसे कोई मैट्रिक्स है, उसमें किसी भी रो को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये मैट्रिक्स है 1 2 9 8 7 6 5 3 0। तो अब जैसे आपको मालूम ही है, ये आपकी रो हो गई R1, ये आपकी रो हो गई R2, और ये आपकी रो हो गई R3 हो गई। इसमें से हम किसी को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, बाद बाकी एजिड रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज ये करना है, यानी R1 इंटरचेंज, आप लिखेंगे इंटरचेंज R2, यानी R1 को हमने R2 से इंटरचेंज जैसे लिखते इसको ऐसे हैं, R1 इंटरचेंज R2, है ना। तो R1 को अगर हमने R2 से इंटरचेंज कर दिया तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो कंडीशन ये होगी, क्योंकि R1 R2 को हमने इंटरचेंज करा है, R3 को एजिड छोड़ दिया, तो R3 को ये वाले जैसे एलिमेंट है तो 5 3 0 ऐसे ही रहेगा। R1 की जगह R2 आ जाएगा और R2 की जगह R1 आ जाएगा। ये R1 था और ये R2 है, तो हमने R1 R2 को इंटरचेंज कर दिया ना, तो R2 है वो R1 हो जाएगा, 6 7 8 ऊपर आ जाएगा, और 1 2 9 ये आपका ये आ जाएगा, ये आ जाएगी नई सिचुएशन। जबकि R3 आपका जो है एजिड रहेगा, R3 एज इट इज रहेगा आपके पास। ठीक, अगर इसी चीज को हम जरा कॉलम के फॉर्म में समझ लेते, अगर यही बात हम कॉलम पे इस्तेमाल कर लेते तो क्या होता, तो ये होता जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है ना। अब कॉलम का मतलब क्या हुआ, ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है, ये कॉलम क्या है, ये कॉलम आपकी थर्ड है। दैट इज इसे हम बोलेंगे क्या, C1 इसको, C2 इसको, C3 बोलेंगे। अगर हमें किसी कॉलम में जैसे इसको इंटरचेंज करना है, इसको इंटरचेंज करना है, इसको किसी भी कॉलम, क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स के पर्टिकुलर हम रो या कॉलम पर ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो उसी को हम जब उस पर बात करेंगे, ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा मैं इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए ये सब काम हमें करना ही पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी हम वैसा काम कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी में रो लगाएंगे, कौन सा कॉलम लगाएंगे, ये सब याद नहीं करना है। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी कोई मैट्रिक्स 2x2 या 3x3, मोस्टली 3x3 पे ही बात कर ली जाती है कि 2x2 या 3x3 की जो मैट्रिक्स आपको दी गई है, वो मैट्रिक्स में हम उस डिपेंड करेगा कि हमें कौन सी रो को आपस में इंटरचेंज करना है ना। तो उससे हमारा ये सब करते क्यों, क्योंकि हमारी प्रोसेसिंग थोड़ी सी आसान हो जाती है और इन्वर्स निकालने में हमें थोड़ा सहूलियत रहती है। हम उसी पे बात करेंगे बेटा। तो ये C1 C2 को अगर हमें फॉर एग्जांपल आपस में इंटरचेंज करना है, यानी हमें C1 इंटरचेंज मतलब इंटरचेंज C2 या C1 इंटरचेंज C2 हो गया, तो हम करेंगे क्या, क्योंकि C3 एजिड रहेगा आपका, तो C3 को पहले आप लिख दो, 3 6 ये 7 हो गया। अब C1 C2 को आपने इंटरचेंज कर लिया, ये C1 है, ये क्या है C2 है, यानी 2 5 8 यहाँ आ जाएगा, 2 5 8 ये हो गया, 1 4 9 यहाँ आ जाएगा, तो 1 4 9 आपके पास ये वाला हो गया। तो ये हो गया C1, जबकि ये आपका एजिड रहा है,
एज इट इज, इस पे हमें छेड़छाड़ नहीं करना है, हमने जिस पे बात किया उसी पे हमने बात कर लिया। तो ये आपका पहला ऑपरेशन हुआ या पहला ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, है ना, पहला ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम जरा दूसरे वाले पे बात कर लेते हैं। ये ओरली है, समझा दें अभी, या समझा दें या फिर इतना ही रखो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। दूसरा क्या है आपके पास, ये फर्स्ट आपका था। दूसरा ये है बेटा कि किसी भी मैट्रिक्स है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे ये है, इसमें पर्टिकुलर रो, चूंकि हम रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, कॉलम में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। हम 3 बताएंगे, वही 3 अगर आप कॉलम में इस्तेमाल कर देंगे तो आपके 6 ट्रांसफॉर्मेशन हो गए आपके टोटल, है ना। फिलहाल हम 3 पे बात कर रहे हैं, होते 3 ही है पर्टिकुलर एक मैट्रिक्स में जो इस्तेमाल होते हैं वो। अब हम इसका मतलब क्या हुआ, हम किसी पर्टिकुलर रो में, जैसे ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर, मतलब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट वो जीरो ना हो, है ना। नॉन जीरो स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना बेटा। जैसे मतलब ये R1 है आपका, ये R2 है, और ये क्या है R3 है। हम जीरो ना हो, अगर हम जैसे पहले आप मैट्रिक्स में इस्तेमाल करते थे, पहले आप किसी मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते थे तो ईच एंड एवरी एलिमेंट में उसका मल्टीप्लाई डिवाइडेशन होता था, हमने मान लिया। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं तो केवल एक पर्टिकुलर, चूंकि रो ऑपरेशन है ना, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर अगर हम R2 पे बात करेंगे तो इसी में हम जो है इसमें क्या है, किसी भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर R2 में 3 से मल्टीप्लाई करना चाह, R2 में 3 से मल्टीप्लाई करना चाह तो R2 चेंजेस टू 3R2, ये हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि R2 हमने चेंज कर लिया 3R2 से, मीन्स क्या है कि R2 में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये आ गया भाई साहब, इसका मतलब ये आ गया। जैसे R2 की बात कर रहे हैं तो R1 और R3 अनचेंज रहेगा, यानी R1 ये हो गया एज इट इज, और R3 ये हो गया। R2 को बेटा हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 6 18 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, 3 4 जा ये 12 हो गया। तो ये आपके पास हो गया R2 हो गया भाई, यही तो है ना। अब उसके बाद क्या है, ये आपका अगर हम इसे कॉलम में इस्तेमाल कर लेते बेटा तो कॉलम का जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 0 आ गया। अब जैसे अगर हम कॉलम, ये आपकी कॉलम क्या है C1, ये क्या है C2, ये क्या है C3 हो गया। तो कॉलम पे अगर हम बात करेंगे तो किसी पर्टिकुलर कॉलम पे हमें जैसे C2 पे इस्तेमाल करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 C2 चेंजेस टू 2C2, यानी कि C2 में C2 के, यानी कि जो कॉलम सेकंड है उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा ये आएगा क्या, ये आपके पास ये वाला आएगा 1 4 7, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 3 6 और 0 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया, है ना। चाहे रो पे करो चाहे आप कॉलम पे कर लो, हम रो की बात कर रहे हैं इसलिए हम, तो यानी कि रो पे हम बात कर रहे हैं, बट आप यही एज इट कॉलम पर भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। तो ये आपका हो गया, यानी किसी भी रो में, चाहे फर्स्ट रो में, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, चाहे फर्स्ट कॉलम में, चाहे सेकंड कॉलम में, और चाहे आपका ये थर्ड कॉलम में, हम उस पर बेटा बात कर सकते हैं और उस पर जो है मतलब अप्लाई कर सकते हैं। अब जो उसका जो थर्ड नंबर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा है। डायरेक्ट लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन उठता है, और चूँकि ये डिस्क्रिप्टिव था ऑब्जेक्टिव हो गया, तो अब इस पर 1 2 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बहुत मैट्रिक्स स्टार्ट ही यहीं से होती है एक्चुअली, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा, तो इस पर हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं इसलिए। अब बेटा थर्ड वाला है क्या, थर्ड वाला क्या है कि किसी भी, तो इस थर्ड वाले को समझने की आप कोशिश करना है, हम लिख पाएंगे बहुत बाद में, थोड़ा ओरली हम समझाने की कोशिश आते कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने कहा सर आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल में ज़्यादा घूम जाते हो, है ना, तो चलो कोई बात नहीं। तो अब थोड़ा क्या है इसमें कि जैसे ये आपका लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास आ गया। ये कोई मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की है, आपको ये पता है कि ये R1 है, ये R2 है, और ये क्या है R3 है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम थर्ड हो गया। ये सारी बातें आपको मालूम है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं जैसे R1, ये R1 है, हम किसी मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स में किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम की बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, रो ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो हम रो पे बात करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी पर्टिकुलर रो को हम इंटरचेंज कैसे करेंगे, इसको देखो, या चेंजेस में कैसे लाएंगे। इसे हम क्या करेंगे
इसमें दूसरी रो को भी ऐड के, मतलब देखिए हम करना क्या चाहते हैं, हम इसमें क्या करना चाहेंगे, हम इस जो आपकी रो है जिससे R1 है, तो R1 को हम बेटा R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। या दूसरी चीज क्या है, अगर हम इस R2 में 3 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो भी हम लिख सकते हैं R1 इज इक्वल R1 प्लस 3R2 हो गया। कहने का मतलब क्या है, किसी भी मैट्रिक्स में किसी रो या कॉलम की हम बात करेंगे, बट यहाँ रो की बात कर रहे हैं, किसी रो में पर्टिकुलर ना, उसमें दूसरे जो आपकी अलग है रो, उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये भी यही कॉलम में आप हो सकता है। तो अब ये तीन जो हमारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन थे, यही थे आपके, यही आपके कॉलम में इस्तेमाल होने हैं, और इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं, है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अब जब इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से हम फाइंड आउट करेंगे, तो फिलहाल अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा समझ तो लिया ही होगा आपने, है ना। तो यही सब है आपका। देखिए बेटा, अब हम बात कर ले, जैसे अभी हमने आपसे कहा था इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन करते हुए कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हम फाइंड आउट करते हैं एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन क्या है, मतलब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री, इससे हम ऑपरेशन को हम ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल देते हैं। तो एलिमेंट्री हम लिखा है एलिमेंट्री ऑपरेशंस, या हम एलिमेंट्री जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना। तो इसमें बेटा जो लिखा हुआ है देयर आर 6 है ना, थोड़ा अब एक्चुअली ये क्या है, ये जो आपका लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.4 का है। 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये इंट्रोडक्शन बहुत आवश्यक था आपके लिए, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आप फाइंड आउट कर नहीं पाओगे। डेफिनेशन हो गया, उसके बाद में एलिमेंट्री हम आपसे कहेंगे, क्वेश्चन आपसे कहेगा बाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, वाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ जे मैट्रिक्स हो गया। तो ये सब था आपका, तो है ना। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन जो भी हम लगाएंगे, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमें किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें लिखा गया है देयर आर 6 ऑपरेशंस। अब जो हमारी पर्टिकुलर जो केसेस पे आ रहे हैं, पर्टिकुलर बात हमारी क्या है, देयर आर 6 ऑपरेशंस ऑन ए मैट्रिक्स, देयर आर 6 ऑपरेशंस ऑन ए मैट्रिक्स, 3 ऑफ विच आर ड्यू टू रोज, 3 ऑफ विच आर ड्यू टू रोज एंड 3 ड्यू टू कॉलम, यानी 3 रो के लिए हैं, 3 आपके कॉलम के लिए हैं। टोटल आपके 6 हैं, टोटल आपके 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, जो 3 हम रो पे इस्तेमाल कर लेते हैं, 3 कॉलम पे, है ना। देयर आर 6 ऑपरेशंस ऑन ए मैट्रिक्स, 3 ऑफ विच आर ड्यू टू रोज एंड 3 ड्यू टू कॉलम्स, विच आर नोन एज एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आपके पास आ गया, यानी कि टोटल आपके 6 ऑपरेशन हैं, जो 3 रो के लिए होते हैं और 3 कॉलम के लिए होते हैं, और इन्हीं 6 को हम कुल मिला के एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री हम ट्रांसफॉर्मेशन आपका बोल देते हैं। इनका फ़ायदा क्या होता है, इनका फ़ायदा ये होता है, इनसे हमें मैट्रिक्स का जो इन्वर्स निकालने में सहूलियत रहती है, यानी हमें उससे फ़ायदा मिलता है। ये एक्चुअली हमें आराम थोड़ा रहता है उससे, है ना। क्योंकि एलिमेंट्री जब तक, और एलिमेंट्री कौन कौन से होते हैं वो हमने डिफाइन कर रखा है, इससे पहले हमने ओरली आपको बता भी दिया था, एक बार फिर आप देख लीजिएगा। नंबर फर्स्ट है आपका इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स। हम इसमें से क्या करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं किन्हीं 2 रो को, या फिर कोई भी 2, एनी टू रो या एनी टू कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी कि बात मेरी समझ पा रहे हो, ये लिखा है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स, हम आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं किसी भी 2 रो को, किसी भी 2 कॉलम को। फिर लिखा है द इंटरचेंज ऑफ ith रो एंड jth रो और या ith एंड j कॉलम्स आर डिनोटेड बाई, अगर हमने ri इंटरचेंज इन rj हो गया, और या कॉलम ci इंटरचेंज cj हो गया रेस्पेक्टिवली। इस चीज़ को थोड़ा सा हम एक एग्जांपल से, मैट्रिक्स के एग्जांपल से समझा लेंगे आपको, तो उससे आपको समझ में अच्छे से आएगा, है ना। जैसे हम अगर बात कर लेते हैं बेटा, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपके पास, है ना, जैसे ये हो गया 2 3 4 5 6 7 9 0 5, ये आपके पास हो गया। तो अगर हम इसमें R1 और R2 हो, या ये आपके पास R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, R1 R2 और ये हो गया R3, हमें R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज ही करना है, R1 और R2 और R3 को। तो अगर हम R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, क्योंकि R2 R3 पे आपने काम करा, R1 आपका फिक्स है, तो R1 आपका ये हो गया फिक्स, 2 3 ये 4 हो गया। अब R2 R3 पे हमने ये काम कर लिया, R2 की जगह R3 आएगा, R3 की जगह R2 आएगा, 905 ऊपर आएगा, 905 ये हो गया, और 765 आपका यहाँ पे आएगा।
तो ये वाली कहानी हो गई। वो ये कह रहे थे आर आई इंटरचेंजिंग आर जे। आर आई का मतलब है जो भी आई कॉलम होगा, मतलब अरे आई मतलब आई और जे जो भी, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका है वो उस पर उन्होंने बात कर ली है। और वही कॉलम के ऊपर, यानी कॉलम का मतलब हुआ क्या, जैसे यही आपकी मैट्रिक्स थी यही वाली पे, तो ये तो रो ऑपरेशन आपने इस्तेमाल ये कर दिया। अगर हम इस पर कॉलम वाला इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम C1 C2 को इंटरचेंज करना चाहें, C2 C3 को या C3 C1 को, जैसे हमने मान लिया C2 C3 को, तो इसका मतलब ये हो गया C2 इंटरचेंज टू C3 मीन्स C1 आपका एजिड रहेगा, यानी कि फिक्स रहेगा। तो C1 आपका रहेगा क्या 2 7, ये 9 हो गया। बेटा C2 C3 को हमने आपस में इंटरचेंज ये कर लिया, यानी 4 5 6, तो आपकी जगह आएगा 4 5 ये 6 आ गया। 3 6 0, तो 3 6 0 आपका ये हो गया, यानी कि C2 और C3 को आपस में इंटरचेंज आपने कर लिया। तो ये पहले वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन था, रो पर भी और कॉलम पर भी, हमने एक एग्जाम्पल से आपको समझा दिया है। अगले वाले पॉइंट नंबर 2 जो आपका 2, यानी कि सेकंड वाला जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन है, उस पर हम जरा बात कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। मीन्स क्या हुआ, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ith रो और ith कॉलम बाय k। तो वेयर के मतलब किसी भी, हम क्या करते हैं बेटा, किसी भी जो भी आपकी कोई मैट्रिक्स है उसके किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में किसी ए नॉन जीरो स्केलर से, ए नॉन जीरो जीरो नहीं होना चाहिए, ए नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वही हमने आपसे कहा भी था, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ith रो, या तो ith रो मतलब कोई सी रो हो आपके पास, या ith कॉलम या फिर ith कॉलम हो, बाई के किसी भी मतलब किसी के, यानी ए नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं। वेयर के इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, बाद में कुछ भी हो। इज डिनोटेड बाई, अगर आर आई में, आर आई का मतलब हो गया ith कोई रो है ना, कोई रो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसमें हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम उससे तो चेंजिंग टू दिस आएगा। फॉर एग्जांपल इसको भी, जैसे आपके पास ये हो गया 5 2 3 4 6 9 0 1 2, ये आपके पास हो गया। हमने बेटा इसमें ये किया कोई सा भी, अब जैसे ये अगर हम रो की बात करेंगे तो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये R1 हो गया, R2 हो गया, ये R3 हो गया। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ये किया कि बेटा R3 में हमने क्या किया, R3 में हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर हम R3 चेंजेस टू 4R3, इसका मतलब क्या है, R3 को हमने चेंज किया कि उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो R1 R2 आपका एजिड रहेगा, R1 R2 से कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो R1 आपका है क्या 5 2 3 है आपके पास, R2 क्या है 7 6 4 है आपका। बट हमने R3 में क्या किया बेटा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू 0 0 आ गया, 4 इंटू 1 ये 4 आ गया, 4 इंटू 2 ये आपका 8 आ गया, ये आपके पास आ जाएगा, है ना। या ऐसे हम कॉलम में भी कर सकते थे, पर्टिकुलर किसी कॉलम में मतलब C1 या C2 या C3 में हम ये कर सकते थे। बेटा थर्ड वाला ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, इन्हीं सबका इस्तेमाल करते हुए हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे, बस ये। और चूंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये मैटर है, इसलिए हम थोड़ा इस पर बात कर रहे हैं आपसे, है ना। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका एक्सरसाइज 3.4 का। पॉइंट नंबर जो हम थर्ड पे बात कर रहे हैं वो क्या है आपका, वो लिखा है द एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स। थोड़ा सा ध्यान से समझने की आप कोशिश करें। द एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, द एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, द एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, किसी रो के, है ना, एलिमेंट्स का एडिशन है और कॉलम और या फिर कॉलम का टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। मीन्स इसका हुआ क्या, इसमें फिर लिखा है, देखिए हमने इसको समझा दिया था, फिर आप देख लीजिएगा। द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ द ith रो, किसी भी हमने i रो में किसी हमने एलिमेंट्स का, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ द ith रो और कॉलम टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ jth रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय k इज डिनोटेड बाय। हमने क्या किया बेटा, जैसे कोई रो है आपका, इनका मतलब ये है कि जैसे ये कोई मैट्रिक्स है आपके पास 5 6 0 1 2 3 4, है ना, ये 7 और ये 9 हो गया, 8 हो गया। आर आई का मतलब है कोई भी आपका है, जैसे R1 मान लो आपने, R1 चेंजिंग टू R1 या R1 ना मान लो तो R2 मान लो, R2 इज इक्वल R2 और प्लस इसमें हम किसी और मैट्रिक्स को, यानी कि 3 या 2 R3। कहने का मतलब क्या है,
R2 रो में हम R2 चेंजेस टू R2 प्लस 2R3, यानी कि इसमें हम 2 से इस रो थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें हमें ऐड करना है। मेरी बात को समझो आप, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं ये R1 रो है, ये R2 रो है और ये R3 रो है आपका। तो हम बेटा क्या करना, क्या हमें ये करना है कि इस R3 रो में 2 से मल्टीप्लाई करना है और R2 में हमें ऐड करना है। ऐसे लिखेंगे R2 चेंजेस टू या R2 इज इक्वल R2 प्लस 2R3। मीन्स क्या हुआ, इसके हम कैसे करेंगे इसको, यानी R1 आपका फिक्स है तो R1 आपका ये फिक्स हो गया 5 6 0 हो गया। R2 में हमें चेंज करना है, R3 में नहीं करना है, तो R3 आपका फिक्स हो गया 4 7 8 हो गया। R2 अब देखिए R2 मतलब 3 प्लस 2R3 यानी 2 4 जा 8, यानी 3 प्लस 8 11 आ जाएगा। फिर देखिए आगे, यानी R2 मीन्स 2 प्लस 2R3 यानी 2 7 जा 14, यानी 2 और 14 16 आ जाएगा। R2 का मतलब है ये आपका 1 प्लस का 2R3 2 8 जा 16 हो गया, 1 और 16 यानी कि 17 आ गया। ये आपका हो गया। तो वही आपसे तो कहा गया है, द एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइंग बाई एनी नॉन जीरो नंबर आपका हो गया। तो मतलब क्या है, मतलब आपका बस सिर्फ साफ है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन या एलिमेंट्री जो ऑपरेशन है यानी ट्रांसफॉर्मेशन है, इनकी नॉलेज, इनकी जानकारी होना बहुत आवश्यक था। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आपको इतना ही बताया है ना। क्योंकि थोड़ा सा अब हम आगे बात करते हैं बेटा, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.4, वो आपका नेक्स्ट वाले लेक्चर में होगा। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था आपका, है ना। इसमें कुछ खास अब ये रह नहीं गया, सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की हमने, ठीक है। थैंक यू, ओके बाय।